ओके, सो हम लोगों ने वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ गैस, ऑफ रियल गैस, डिराइव कर लिया था, जिसमें हमने लिखा था पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर v minus nb is equal to nRT. This is volume of container. This is pressure for the real gas. A is van der Waals constant, V is van der Waals constant, N is number of moles, R and T is temperature. R is gas constant, T is temperature on the Kelvin scale. Volume is in liter. N is number of moles. A and B are van der Waals constants. These constants are some non-zero number defined for all the gases with some units. अगर A के units हमने as per in the class हमने लिखे थे ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। अब अगर कोई मुझे कहते कि B के यूनिट्स क्या हो, तो डेफिनेटली NB नंबर वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो नंबर वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके खुद के यूनिट्स NB के यूनिट्स किसके यूनिट्स के बराबर होने चाहिए? वॉल्यूम के यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यूनिट्स ऑफ NB टर्म will be liter. So what will be units of B? If it is number of mole, so its units will be liter per mole. क्योंकि B will be volume के dimensions upon N, which is number of moles के dimensions. Because N into B has unit of volume. तो अगर मुझे B के units लिखने हो, तो B के यूनिट्स विल बी यूनिट ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट ऑफ मोल। मोल के यूनिट्स इज मोल, सो B के यूनिट्स होंगे लीटर पर मोल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? B के यूनिट्स गुड। अब अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज P रियल V रियल अपॉन nRT, right? P real V real upon P ideal V ideal, which can be written as P real V real upon nRT. Now I am going to discuss everything based on this assumption. कल जब मैं आपको ये ग्राफ का एनालिसिस क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था कि सपोज ये आइडियल गैस का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल गैस का ग्राफ ऐसा है। सपोज मैं किसी गैस के लिए P और V का प्लॉट करूं, अगर मेरी गैस आइडियल बिहेव करती है तो उसका ग्राफ P और V का ग्राफ, ये ब्लैक लाइन आना चाहिए, सॉलिड लाइन शुड बी फॉर द आइडियल गैस। बट फॉर अवर रियल गैस दिस ग्राफ इज ईदर दिस डॉटेड लाइन और द डॉटेड लाइन बिलो, डिपेंडिंग ऑन की गैस कौन सा डिवीजन है। तो मुझे ये बताओ, जब मैंने ये डॉटेड लाइन ऐसे दिखाई है, दिस इज फॉर द रियल गैस, इस ग्राफ को देख के आप मुझे बता सकते हो कि हमारी गैस पॉजिटिव डिवीजन दिखा रही है या नेगेटिव डिवीजन दिखा रही है? कैसे डिफाइन करें, कैसे डिसाइड करें? सेम वॉल्यूम पे प्रेशर कंपेयर कर दूंगा ना, तो मान लो मैंने यहाँ पर ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम पर मुझे चेक करना, ये वॉल्यूम, ये आइडियल गैस वाला वॉल्यूम और ये रियल गैस वाला वॉल्यूम। तो मैंने ये मान लिया कि मेरी रियल गैस ने उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जितना आइडियल गैस ने। आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ना, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। तो मैं ये मान रहा हूं कि मेरी रियल गैस का वॉल्यूम सेम आइडियल गैस का वॉल्यूम, तो दिस नंबर इज V ideal और V real as well.
बिकॉज आई एम स्टडिंग कि अगर मैंने रियल गैस को उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करने दिया जितना कि कंटेनर का वॉल्यूम, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम इज आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, वी आइडियल, दिस इज इक्वल टू कंटेनर का वॉल्यूम। तो इस वक्त विद दिस कंडीशन क्या मैं लिख सकता हूं वी रियल इज वी आइडियल अलोंग दिस वर्टिकल लाइन। अब इस कंडीशन पर मुझे z की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी? P real V real upon P ideal V ideal, which I can write it as V ideal upon P ideal V ideal. बोलो ठीक है ये? This is for real. यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैंने रियल गैस को 5 लीटर के कंटेनर में रखा तो गैस ने सच में 5 लीटर पूरा ऑक्यूपाई किया। Assuming that if I compare both gases, real gas versus ideal gas, at the same volume, which is volume of container, then V real can be written as V ideal, right? So at that point, what is the ratio of P real by P ideal? This ratio will decide whether Z is greater than 1 or less than 1. Fine ना? तो मैं इस वक्त इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को वी रियल पुट करूं क्योंकि मैं इस वर्टिकल लाइन पे स्टडी कर रहा हूं। सो अलोंग द वर्टिकल लाइन, इस लाइन का नाम रखा मैंने ए बी लाइन। अलोंग द वर्टिकल लाइन ए बी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is V real, which is V ideal. So I am putting its value in this equation. P real plus an square by v square into V real minus nv is equal to nr. बोलो बच्चों, किसी को आपत्ति तो नहीं ना कि अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को वॉल्यूम ऑफ रियल लिखा, क्योंकि मैं इस लाइन पे स्टडी कर रहा हूँ। Is that clear? So at this line, you have V real is same as V ideal, and V ideal is V container. So now with this definition, यहाँ से अगर मैं solve करूँ, now I am going to discuss everything for one mole gas. I am going to discuss everything for one mole gas. Now look at it. If n is 1, then you can write P real plus a by v square v minus b is equal to RT. और एक मोल गैस का वॉल्यूम is defined as molar volume. Molar volume is volume of one mole gas. तो V is called Vm. मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल गैस का वॉल्यूम, तो मैं इसका नाम रख रहा हूं Vm. V is Vm, volume of the gas for one mole is Vm. From this equation, I am expanding it. This is P real Vm minus P real V plus A by Vm minus AB by Vm square is equal to R. मैंने पूरी इक्वेशन एक्सपैंड कर दी बच्चों, और यहाँ से P real Vm is P real V plus A by minus A by Vm plus AB by Vm square plus RT. Am I right? बोलो. Dividing by the same number will not change anything. If I divide left hand side and right hand side with the same number, there will be no change. So I am going to divide the whole equation. I am going to divide the whole equation by RT. Why I am going to divide with RT? You will just write now immediately. You will get to know. Dividing the equation on both sides by RT.
on both sides, you will get P real Vm upon RT is equal to P real into V upon RT minus A by Vm RT plus AB by Vm square RT plus 1. Any doubt? मैं सब कुछ इस लाइन पे स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ सब कुछ इस लाइन में. कीपिंग V real is V ideal. Any doubt in this equation? यहाँ तक किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को डाउट? बट ये ध्यान रखना, मैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल रियल गैस की ही बात कर रहा हूँ. तो मेरा लिए ये V real है, which is V ideal in this case along this line. ये जो मैंने 1 मोल गैस का वॉल्यूम रखा ना, ये V real, V ideal, इसका नाम मैंने रखा Vm. अगर ये 1 मोल गैस हो तो, अगर 2 मोल गैस है 2 into Vm, अगर 3 मोल गैस है 3 into Vm. किसके लिए? क्या दोबारा बोलो, ऐसा क्यों लिखा मैंने इस लाइन पर ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, ये दोनों रियल और आइडियल के लिए इक्वल है ना. और ये n मोल्स मैंने लिए थे ना, n मोल्स के लिए जो भी ये वॉल्यूम आया मेरा, ये V है. और अगर ये 1 मोल गैस हो तो उसका नाम है Vm. अगर ये 2 मोल गैस है तो 2 into Vm. मान लो अगर मेरे पास रियल लिख दो या आइडियल लिख दो, क्योंकि आपने तो सेम कंडीशन लगाई हुई, तो आप चाहे यहाँ ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, रियल और आइडियल व्हाटएवर, क्योंकि आप इस लाइन पे स्टडी कर रहे हो ना, तो दोनों वॉल्यूम तो सेम ही है. ओके, they will be given in question. They depend on nature of gas. They vary from gas to gas. For O2, value of A and B will be different than value of A and B for N2. For the two different gases, A and B have their own value. Okay. अब बच्चों मुझे यहाँ से ये बताओ, अगर ये गैस 1 मोल है, 1 मोल, तो मैं इस V रियल को, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? P रियल V रियल अपॉन NRD. इस नंबर को ऐसे लिखा है. और जब 1 मोल गैस है, 1 मोल, N की वैल्यू 1, तो इस V का नाम Vm है. For 1 mole gas, if N is 1, then real gas का volume is called molar volume. Then I can write it as P real by V real upon RT is value of Z for 1 mole gas. Do you agree to this? Now this VR will be called as Vm. बोलो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इसमें? मैंने P आइडियल V आइडियल की वैल्यू लिख दी NRT, और अब कंडीशन लगा दी, अगर मैं 1 मोल गैस को स्टडी कर रहा हूं तो फॉर 1 मोल गैस N वैल्यू इज 1, V real is called molar volume. So Z is P real Vm by RT. कोई डाउट? Now look very carefully now. Is this number is Z compressibility factor? ये नंबर DA, इसका मतलब किसी रियल गैस के लिए Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, ये सारे नंबर का टोटल एडिशन. इसका मतलब किसी भी गैस के लिए मुझे अगर Z निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशन, देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल रियल गैस, compressibility factor for 1 mole real gas is 1 plus P real into B upon RT minus A upon VMRT plus AB upon VM square.
बस रीअरेंज करके लिखिए। अग्रीड? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। इफ pressure of the gas is very high, pressure of the gas is very high, तो मुझे ये बताओ, जब मैं गैस को बहुत हाई प्रेशर पे दूंगा तो गैस के लिए वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया। पहले मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। गैसेस के लिए जो ए और बी नंबर होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये नंबर बहुत छोटे होते हैं, यूजुअली पॉइंट्स में होते हैं, पॉइंट्स लाइक 0.03, 0.13, 0.27। तो मुझे जब ये पता कि ये नंबर लेस देन 1 यूजुअली होता है और ये वैल्यू छोटा नंबर है ए एंड बी, तो ए और बी का प्रोडक्ट नंबर तो और छोटा हो जाए। इफ ए एंड बी आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर द गैसेस एंड दे आर यूजुअली वेरी स्मॉल नंबर्स, एंड बी एंड देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इवन वेरी स्मॉल, so this number is always ignorable with respect to everything। इस नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इस नंबर की वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए ये हमेशा इग्नोर होगा। दैट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी हाई, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी हाई, देन नाउ एक चीज पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। जब मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो मैंने कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया। जब मैंने गैस में बाहर से प्रेशर हाई कर दिया, पूरे कंटेनर को मैंने दबा दिया। तो जब मैं यहाँ इस नंबर से दबा रहा हूँ ना, तो ध्यान से देखो, अब आप कॉपी में साइड पे एक तरफ से ऐसे लाइन लगा देंगे। इफ प्रेशर इज वेरी हाई, देन फ्रॉम वंडरवॉल इक्वेशन विच इज अवर दिस इक्वेशन, P real upon A upon Vm square upon Vm minus V is NRT or RT for 1 mole real gas। तो जब मैं बोल रहा हूं ना प्रेशर इज वेरी हाई, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं दिस नंबर इज वेरी हाई, इट मींस दिस नंबर इज नेग्लिजिबल। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं इफ प्रेशर इज वेरी हाई, कि दिस नंबर इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, देन दिस नंबर कैन बी इग्नोर्ड। एंड इफ दिस नंबर कैन बी इग्नोर्ड एट व्हाट कंडीशन, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, दिस नंबर is very large. And if I'm ignoring this number, this equation becomes P real Vm minus V is equal to RT. P real Vm minus PV is RT. P real Vm is equal to PV plus RT. And if I divide by RT on both sides, this becomes P real by Vm upon RT is equal to 1 plus PV by RT. क्या इसमें किसी स्टेप में डाउट है? पहले ये बताओ, ये इक्वेशन ठीक है ना, वंडरवॉल इक्वेशन? पहले मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वंडरवॉल इक्वेशन है, ये सही है? तो मैंने कंडीशन लगाई, इफ दिस नंबर इज वेरी लार्ज, then if two numbers are x plus y, x is very large, then it means if x is much larger than y, then I can ignore y with respect to x. True or false? तो मैंने ये नंबर इग्नोर कर दिया, और अगर मैं ये नंबर इग्नोर कर रहा हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। क्या ये नंबर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था गैस के लिए? ये नंबर, ये देखो, ये कहाँ गया?
ये नंबर लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बोलो ये नंबर लिखा था, ये वॉल्यूम रियल गैस का ही है, क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है, ये रियल गैस का ही वॉल्यूम है, ये रियल गैस का ही प्रेशर अपॉन आरटी, दिस इज सी व्हिच इज दिस नंबर। क्या आप देख पा रहे हो इस इक्वेशन में हम इस नंबर को इग्नोर करें तो ये नंबर ही आएगा, अगर ये नंबर इग्नोर हो जाए तो ये नंबर इसके बराबर ही आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब जब a वाली टर्म, when the term which is containing a, if this number is ignorable, only then z can be 1 plus pv by r, yes or no। if this a term is ignorable, if this a term is ignorable, only then you can get this, agreed? Of course I should mention here p real, p real, p real। so z value 1 plus आ रही है ना, something 1 plus, तो डेफिनेटली ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, बोलो 1 plus something है, so z is greater than 1, and when z is greater than 1 gas shows positive deviation from ideal behavior। तो अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं z वर्सेस p का, p रियल का, z is on y axis, p real is on x axis, then this number is constant plus 1। is this equation of a straight line? this is taken on y axis, this is taken on y axis, z is taken on y axis, p real is taken on x axis, then v by rt is a constant for a gas, plus 1 is intercept, so this is y is equal to x, where this number is slope m, this is intercept। is this graph will be like this, yes or no? क्या ये वंडरवॉल्स एट हाई प्रेशर? सो व्हेन प्रेशर विल बी लो तब बात देखते हैं, पर जब प्रेशर हाई होगा तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आएगी। तो क्या आप ये देख रहे हो, जब हमने नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ किए थे वो भी ऐसे आ रहे थे ना, और इसका मतलब ये वैल्यू हाई प्रेशर पर प्रेशर को ज्यादा करने से z1 प्लस बन रहा है, कुछ पॉजिटिव डेविएशन है ना यहां से यहां, वो भी प्रेशर ज्यादा करने पर, बोलो प्रेशर हाई करने पर पॉजिटिव डेविएशन आ रही थी ना, क्यों? जरा ये देखो, अगर P ज्यादा करूंगा तभी ये नंबर बड़ा होगा ना, अगर P ज्यादा करूंगा, अगर मैंने P लो कर दिया, लो, तो ये पूरी टर्म छोटी हो जाएगी, और अगर ये टर्म छोटी होगी, छोटा नंबर ही इग्नोर करते हैं ना, तो अगर ये P छोटा हो, इतना छोटा कि टेंडिंग टू 0, उस वक्त ये नंबर अगर इतना छोटा हो गया तो ये पूरा नंबर इग्नोर हो जाएगा। और अगर ये P जितना बड़ा करता जाऊंगा, बड़ा वैल्यू इंक्रीज करता जाऊं P की वैल्यू, ये नंबर अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, पर ये जो भी कंट्रीब्यूशन दिखाएगा पर प्लस साइन के साथ दिखाएगा। इसका मतलब अगर किसी गैस को पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है 1 प्लस समथिंग, तो इस नंबर का डोमिनेट होना बहुत जरूरी है, और अगर ये नंबर डिसअपीयर हो गया तो 1 माइनस समथिंग विल बी लेस देन 1। बोलो, अगर ये नंबर हट जाए और 1 माइनस समथिंग हो जाए तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी या नहीं? और z less than 1 shows what? Negative deviation or positive deviation? Now you can understand, if P is very small, यानी कि at a low pressure, this number when it will get disappear, then 1 minus term will dominate and will make z less than 1. But as you increase the pressure, when P is significantly high, then this term, if it dominates,
then this gets ignored, it become 1 plus. So अब आपके पास ये आंसर है कि अगर ये गैस में ग्राफ नेगेटिव डिविएशन वाला आ रहा है यहां से लेके यहां तक और फिर ये पॉजिटिव डिविएशन, तो आप ये कह रहे हो कि जब तक प्रेशर की वैल्यू इस नंबर से कम है, this number is not dominating, it is dominating. That's why 1 minus. But जैसे आपने प्रेशर को इस नंबर से ज्यादा कर दिया, then this number is dominating, it is making z greater than 1. But अगर इस p वैल्यू पे मैं देखूं, जहां पे ये वैल्यू z की 1 बन गई, जहां पे जाके ये कट कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब उस टाइम पर ये दोनों डोमिनेटिंग है और ये बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों एक दूसरे को 0 बना रहे, तब z1. वो तो समझ आया या नहीं आया? बनी है बात वंडरवॉल इक्वेशन से? ये बताओ, ये नंबर का नाम रख देता हूं x और ये नंबर का नाम रख देता हूं y. If x is greater than y, who will dominate? Then 1 plus will dominate. So z will be more than 1. Positive deviation. If x is less than y, then this will get removed. Then 1 minus something will make z less than 1. But if x is nearly y, both will try to cancel the effect of each other. Then z is 1. बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? आपको इस चीज का आंसर मिला. प्रेशर को ज्यादा करने से पॉजिटिव डिविएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि P जितना ज्यादा करोगे प्लस वाला नंबर उतना बड़ा हो रहा है. यस और नो? जितना प्रेशर ज्यादा करोगे उतना ये नंबर डोमिनेट होगा और 1 में प्लस की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. इसीलिए गैस प्रेशर को बढ़ाने से पॉजिटिव डिविएशन ही दिखा रही है. और जब वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगी तो 1 प्लस समथिंग ये नंबर डोमिनेटिंग है, तब ग्राफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीट है. मानते हो या नहीं? अब ये बताओ, अगर मुझे ये नंबर खत्म करना है, इस नंबर को छोटा करना है, तो प्रेशर को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटा या बड़ा? जब मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो ये सारा नंबर डिसअपियर होगा. उस समय 1 माइनस समथिंग यू, और 1 माइनस मतलब लेस देन 1. इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन दिखाने के लिए प्रेशर को क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. इसीलिए इस रेंज में, लो रेंज ऑफ प्रेशर में ये ग्राफ आता है ऐसा, नेगेटिव डेविएशन वाला. हाई रेंज में नहीं आता. समझ आई या नहीं? अब आप इस चीज को जस्टिफाई करो. ये देखो इधर, अब आप ये बोलोगे कि सर जब तक आप प्रेशर की वैल्यू इस रेंज में रख रहे हो ना, ये नंबर नेग्लिजिबल है, यही नंबर जिंदा है. इसलिए 1 माइनस वाला लेस देन 1 है. बोलो यस और नो? अब देखो, जब मैं इस पॉइंट से इस रेंज में प्रेशर में जा रहा था ना, बढ़ा रहा था, अब ये नंबर अपनी वैल्यू, x नंबर अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पर y को y से डोमिनेट नहीं हो रहा. पता लगा मैंने क्या कहा? ये नंबर पहले डिसअपियरिंग था, ये नंबर था डिसअपियरिंग. तो z की वैल्यू 1 माइनस समथिंग आ रही थी. बोलो यस और नो? जैसे जैसे मैंने यहां से अब यहां तक गया, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाई, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाई, अब इस नंबर ने अपनी वैल्यू कुछ इंक्रीज करनी शुरू कर दी, x ने अपनी वैल्यू कुछ इंक्रीज करनी शुरू कर दी. पर इस रीजन में बताओ z की वैल्यू क्या है? 1 से छोटी या 1 से बड़ी? इस रीजन में 1 से छोटी है ना. इसका मतलब अभी भी x डोमिनेट नहीं कर पा रहा भाई, यानी कि ये नंबर अभी भी छोटा है. यानी कि इसकी डोमिनेंस ज्यादा है, इसकी डोमिनेंस कम हो रही है. पर जब तक ये रीजन चल रहा था, ये था ही नहीं.
पर जैसे इस रीजन से इस रीजन में गए, अब इसने अपनी वैल्यू थोड़ी बढ़ाई, पर जैसे ये वैल्यू बढ़ी पर इससे डोमिनेट नहीं कर पा रही, अभी भी नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसीलिए ग्राफ के इस रीजन में z की वैल्यू 1 से छोटी। पर जैसे आपने यहां से आगे बढ़ाया तो ये नंबर और बढ़ गया, क्योंकि आप x एक्सिस में क्या बढ़ाते जा रहे हो बताओ, x एक्सिस में क्या बढ़ रहा है। तो आप जैसे प्रेशर बड़ा करते गए, जैसे इस लिमिट से आगे गए, अब ये नंबर इग्नोर हो गया, यही नंबर है। बोलो आपको ये जस्टिफिकेशन समझ में आई है नहीं? आर यू श्योर आपको ये समझ में लगी कि z की वैल्यू 1 माइनस से पहले माइनस में रही, मोर माइनस में रही, फिर लेस माइनस में रही, फिर पूरी पॉजिटिव डिविजन होगी। तो कैन समवन री-एक्सप्लेन मी दिस थिंग? मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ नेगेटिव डिवीजन के यहां से इस प्रेशर की रेंज में ओवरऑल 1 के साथ इन दोनों टर्म का नेट साइन क्या है? यहां से यहां तक माइनस, इसका मतलब y इज मच ग्रेटर देन x। तो ये चीज यहां से यहां तक होगी, क्योंकि z डिक्रीज कर रहा है ना, z नीचे जा रहा है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर प्रेशर बढ़ाने से z नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव टर्म ही डोमिनेटिंग है, इसका मतलब ये भी है ही नहीं है। और जैसे आपने यहां से यहां तक प्रेशर को सर्टेन वैल्यू से बढ़ाया, अब इस नंबर ने अपनी वैल्यू कुछ इंक्रीज की, पर जितनी भी इंक्रीज की अभी माइनस a/bm/t से वो डोमिनेट। इसलिए ओवरऑल जब ये दोनों नंबर को आपने सॉल्व किया तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव टर्म का, क्योंकि यहां से यहां। पर मुझे ये बताओ, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हो रहे हो या लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव हो रहे हो? जब आप यहां से यहां, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, इसका अगर ये नेगेटिव नंबर है, इसको लेस नेगेटिव बनाना तो प्लस टर्म को बीच में डालना पड़ेगा। यानी कि p को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा ना। तो वही तो हम कर रहे थे, यहां से यहां प्रेशर को बढ़ा रहे थे। और जब मैंने प्रेशर की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा अचीव इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, उस वक्त इसने अपनी वैल्यू इस नंबर के बराबर कर दी। जिस समय मैं p की इस वैल्यू पे पहुंचा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? 1। व्हाई इट इज 1? जब तक ये नंबर x और ये माइनस y है, पहले ये नंबर छोटा था, ये नंबर बड़ा था, कभी तो x बढ़ता बढ़ता y के बराबर आएगा। तो जिस समय x और y की वैल्यू बराबर होगी तो ये टर्म और ये टर्म दोनों हो गए बराबर, और इनका रिजल्ट आया 0 और 1 प्लस 0 बन गया 0। पर जैसे आपने उससे ज्यादा प्रेशर किया, अब ये नंबर बहुत बड़ा हो चुका है इसके मुकाबले, अब ये टर्म चली गई, तो 1 प्लस वाली टर्म बची, तो z ग्रेटर देन 1। बोलो यस और नो? नहीं, क्योंकि जब मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, नहीं ना। जब मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं गैस के, तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम भी तो घट रहा है ना, सॉरी। तो ये नंबर जितनी भी वैल्यू अपनी बना रहा है, ये कभी इससे कभी आगे चला जाता है, ये नंबर कभी से पीछे चला जाता है, इनकी लड़ाई होगी दोनों नंबर। क्योंकि जब मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो Vm भी चेंज होगा। अब Vm में चेंज आने से ओवरऑल नंबर पर कितना इफेक्ट आएगा, वो डिसाइड करेगा Z का साइन क्या है। और जब मैंने प्रेशर को हाई कर दिया, वेरी हाई, तो आप मुझे ये बताओ, जब मैंने प्रेशर को किया ज्यादा, कंप्रेस कर दिया, कंटेनर कंप्रेस कर दिया, तो मैंने कंटेनर के वॉल्यूम को क्या बना दिया था, छोटा या बड़ा? और अगर मैंने कंटेनर के वॉल्यूम को छोटा कर दिया, कंटेनर दबा दिया, तो जो आज मैं स्टोरी समझा रहा था, ऐसे ड्राइंग बना के कि ये एक कंटेनर है और फिर उसी कंटेनर को मैंने, सेम कंटेनर को मैंने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर एटम्स का वॉल्यूम और यहाँ में एटम्स का वॉल्यूम ऐसे दिखा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर जब गैस के ऊपर प्रेशर कम है, यानी कि ये कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है,
उस समय एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है या फिर सिग्निफिकेंट है? और हमने बी टर्म की वैल्यू क्या ऐसी लिखी थी, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एल। बोलो व्हाट इज 4/3 पाई आर क्यूब? तो मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो मुझे ये बताओ जब कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा होगा तो एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा या नहीं? और जब एटम्स का वॉल्यूम जब आपने कंटेनर को प्रेस कर दिया, इस वक्त अंदर गैस का प्रेशर बढ़ गया या ज्यादा हो गया? और जब अंदर गैस का प्रेशर बढ़ गया, आपने बाहर से प्रेशर लगाया, कंटेनर को छोटा कर दिया और गैस का प्रेशर अंदर डेवलप हो गया, गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो अब एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा या नहीं? और जब एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो मतलब बी भी नेग्लिजिबल नहीं है। इसीलिए बी टर्म अभी भी जिंदा है और ये टर्म चली गई, ये टर्म चली गई, ये टर्म अभी भी जिंदा है। यानी कि जिस प्रेशर की कंडीशन पे बी टर्म बरकरार रह जाए पर ए टर्म चली जाए, क्यों चली जाए? क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना, प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो तो ये नंबर इज लार्ज विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ना जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो पता कैसे फंस जाते हैं, सर आपने बाहर से प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर तो बढ़ गया तो कंटेनर का वॉल्यूम हो गया छोटा, और अगर कंटेनर का वॉल्यूम हो गया छोटा तो ये नंबर हो गया बड़ा, और अगर ये नंबर बड़ा तो आप इसे इग्नोर कैसे कर रहे हो? बोलो ये बात आपके दिमाग में भी किसी के पास आई? पर ये ध्यान रखो, जितना भी मैंने प्रेशर बढ़ाया है ना, उससे वॉल्यूम जितना भी छोटा हुआ, ये पूरी नंबर की मैग्नीट्यूड अभी भी इससे ज्यादा, अभी भी ये नंबर ज्यादा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसके सामने से इग्नोर कर, भले आपको लग रहा है कि वॉल्यूम छोटा हुआ, ये नंबर बड़ा हो गया, मान लो ये बढ़ के हो गया 0.1 से 0.2 या 0.1 से 0.3, पर ये प्रेशर मैंने बढ़ा दिया 1 से 5, तो 5 के सामने तो अभी भी ये 0.2 0.3 छोटा ही। ये बात समझ में आई? जिसके माइक से घर की आवाजें आ रही हैं प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो, मुझे आपके घर की आवाजों में लिटरली बहुत बिल्कुल इंटरेस्ट है। सो पॉइंट इज कि अगर आपको ये लग रहा है सर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो मैंने कंटेनर को छोटा कर दिया, अगर कंटेनर को छोटा कर दिया, मैंने भी छोटा कर दिया, ये नंबर तो बड़ा हो गया, मैं कहूंगा होने दो। पर आपने ये प्रेशर अगर बहुत ज्यादा किया हुआ है तो ये जितना भी बड़ा हो रहा है ये इतना नहीं बड़ा हो रहा कि इसको डोमिनेट हो। यानी कि जब ए टर्म की एग्जिस्टेंस a/bm² वाली टर्म इस इक्वेशन में से इग्नोर होगी, उस समय बी टर्म को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि a/bm² को इग्नोर अगर करना है तो p को हाई करना पड़ेगा, उसके लिए कंटेनर दबाना पड़ेगा, और जब कंटेनर दबेगा तो एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, और अगर एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है मतलब बी यू कैन नॉट इग्नोर। इसका मतलब बी टर्म की डोमिनेंस तब रहेगी जब प्रेशर की वैल्यू क्या हो, हाई। व्हेन प्रेशर इज हाई बी टर्म विल रिमेन बट a/bm² विल लीव। अब मुझे यहां से यह बात बताओ, मैंने अभी आपको आज की मॉर्निंग सेशन में ये बोला था, यहां नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ज्यादा होंगे या 1 और 2? जहां एटम्स और मॉलिक्यूल में कोलिजन्स हो रही हैं ज्यादा, क्या उनमें अट्रैक्टिव फोर्स रह पाएगी? जब कोलिजन ज्यादा हो रही है उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक? एक ध्यान से सुनना, एक बार नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं कम संख्या में और एक बार ज्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां ज्यादा होंगे? ना कम वाले, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, आर दे हिटिंग और आर दे अट्रैक्टिंग? इफ दे कोलाइड विद ईच अदर, हिटिंग। सो वहां पर मैं बोलूंगा कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस घट गई, यानी कि ए टर्म इग्नोरेबल हो गई, और जब ए टर्म इग्नोरेबल हो गई तो c इज ग्रेटर देन 1। अच्छा चलो छोड़ो,
मत मानो, मुझे ये बताओ, इतनी ध्यान, बस इतनी चीज बताओ, C ग्रेटर देन 1 जो हमने पहला लेक्चर रियल गैस का किया था, मुझे ये बताओ तब मैंने क्या पढ़ाया था, जब गैस पॉजिटिव डिविजन दिखाती है तो गैस इज मोर कंप्रेसिबल या लेस कंप्रेसिबल, यानी कि गैस डज नॉट वांट टू लोअर इट्स वॉल्यूम, मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल डज नॉट वांट टू कम क्लोज. When gas is less compressible, means gas does not want to get compressed, means atoms or molecule don't want to come close. If atoms and molecule don't want to come close, will you still agree there is strong attractive force? No, na? Means a number which is the indication of attractive force, it means this number is getting ignored. So when a term, a by bm square में a term ignorable है, यानी कि attractive forces are no more existing, that is the indication gas does not want to get compressed, means gas wants positive division, gas is less compressible, then dominance of B term remain in the equation, and that is only possible if your pressure number is high. बोलो बच्चों, ये बात समझ आई है नहीं? सो अगर कोई आपसे पूछे कि गैस पॉजिटिव डिविजन कब दिखाएगी, तो आप क्या जवाब दोगे? When pressure is high, then A by Bm square is ignorable. अगर किसी ने आपसे ये पूछा, आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दिया, और अगर कंटेनर का वॉल्यूम छोटा हो गया तो ये टर्म तो बड़ी हो गई, फिर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपके पास कोई जवाब है? बताओ, इस चीज का आंसर है आपके पास? आप बोलोगे कि ये बढ़ भले ही रही है, पर जिस हिसाब से हम इसे बढ़ा रहे हैं वो फैक्टर कहीं ज्यादा है, और जिस हिसाब से ये बढ़ रही है वो तब भी छोटा है. मान लो इसको मैंने बढ़ाया 1 से 5 एटमॉस्फेयर, पर ये बढ़ा 0.1 से 0.3, तो ये नंबर अगर 0.1 से 0.3 हुआ, ये 1 से 5 हुआ, तो 5 के सामने 0.3 अभी भी हीरो है. समझे या नहीं? और जब कंटेनर का वॉल्यूम आपने छोटा कर दिया, तब एटम्स का साइज, एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा या नहीं? एटम्स का वॉल्यूम अगर हमने प्रेशर हाई कर दिया कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर छोटा हो चुका है, तो उस वक्त एटम्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, आप इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते. और जब तक ये नंबर इग्नोर नहीं है, तो ये नंबर के जाने से Z की वैल्यू 1 प्लस PV बाय RT है, यानी कि ये नंबर चला गया, ये नंबर दूर है. से yes or no? Is that clear to everybody? Okay. So अब यहां से मुझे बताओ ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P रियल में, मुझे ये बताओ ग्राफ कैसा आएगा? Z is on y axis, P is on x axis. Graph will be equation of straight line passing from origin. One has intercept, so this is intercept. What will be slope? Tangent theta B by RT. पूरे ग्राफ की लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब मुझे ये चीज बताना ध्यान से, अगर इफ प्रेशर ऑफ गैस इज लो, तो मुझे ये बताओ, जब मैंने इसे छोटा रखा है, तो क्या मैं छोटे नंबर के सामने, मतलब इस नंबर को इसके सामने इग्नोर कर सकता हूं? अगर ये नंबर छोटा हो तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता. इसको इग्नोर तभी कर सकता हूं जब ये बहुत ज्यादा हो, और मेरे लिए एक्स एक्सिस पर वेरिएबल कौन है? प्रेशर. तो मेरे लिए ये नंबर वेरिएबल. तो जब मेरा प्रेशर ही छोटा होगा, तो मैं छोटे प्रेशर के सामने वाले नंबर में किसी को भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट में इग्नोर नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर और नॉट? और वैसे भी जब मैंने प्रेशर को लो कर देना, लो, तो ये नंबर की डोमिनेंस बढ़ेगी या घटेगी? प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, ये वैल्यू छोटी करता जाऊं,
ये नंबर अगर घटेगा तो 1 माइनस आएगा a बाई वी एम आर टी। तो अब मैं इसको यहां से दिखाने लगा, यहां से दिखाने लगा, ध्यान से देखो। इफ आई इग्नोर दिस नंबर, अब मुझे ये बताओ बी नंबर किस पे डिपेंड करता है? बी नंबर इज 4 into 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगेड्रो। ये नंबर पे डिपेंड कर रहा है। मुझे ये बताओ ये नंबर क्या था? एक एटम का वॉल्यूम। अब एटम का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा तभी भी नेग्लिजिबल होगा। एटम का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा तो ही तो भी नेग्लिजिबल करोगे। तो मुझे बताओ एटम का वॉल्यूम निग्लेक्ट कब कर सकते हो? जब आपने कंटेनर का वॉल्यूम, जब आपने कंटेनर बड़ा देखा हो। और कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा कब हो पाएगा? जब गैस का प्रेशर। तो आ गई कंडीशन प्रेशर लो तब भी निग्लेक्ट। बोलो ठीक है या नहीं? अब मुझे ये बताओ जब प्रेशर लो तो वॉल्यूम इज हाई और लो, वॉल्यूम इज हाई। इफ इट इज हाई, हाई के सामने लो नंबर इग्नोर हो गया। अच्छा, इफ वॉल्यूम इज हाई देन दिस नंबर इज स्मॉल और लार्ज? स्मॉल। और प्रेशर आपने क्या रखा है, लो या हाई? तो ये देखो, ये लो नंबर और ये भी लो नंबर, क्या लो के सामने लो में से कोई इग्नोर होगा? सो बोथ टर्म विल रिमेन। बोलो ये चीज समझ आई नहीं? इसका मतलब व्हेन प्रेशर इज लो, कंटेनर का साइज इज कंपैरेटिवली लार्ज, देन एटॉमिक वॉल्यूम, एटम्स का वॉल्यूम will be negligible, then you can ignore B. And if you can ignore B, from this equation, do cross multiplication. क्या बनेगा? PR VM plus A by VM square into VM is equal to RT. PR VM is equal to RT minus A by VM. मैं इस नंबर को उधर ले गया. And if I divide both side with RT, this become PR VM by RT is equal to 1 minus A by VM RT. This is Z. क्या ये एक्सप्रेशन इसी के नंबर से आ रहा है यहाँ से? इसका मतलब ये इग्नोर हो चुके तो बोलो। और अगर ये नंबर इग्नोर करना तभी होगा जब B इग्नोर होगा, यानी कि जब B टर्म चली जाएगी तो ये नंबर खत्म हो जाएगा, तब 1 माइनस A by VM by RT बचेगा, वही बचेगा, मींस C इज लेस देन 1। तो मुझे ये बताओ अगर नेगेटिव डेविएशन लेके आना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव डेविएशन लाने के लिए प्रेशर को, इसीलिए लोअर रेंज ऑफ प्रेशर में, ये लोअर रेंज ऑफ प्रेशर में Z लेस देन 1 आ रहा था, हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन आ रहा था। यानी कि these two are special case of this. This is most general equation. वो ये दिखा रही है जब प्रेशर ज्यादा करते हो तो ये टर्म डोमिनेंट है, और जब प्रेशर कम करते हो ये टर्म नेग्लिजिबल है। और अगर ये डोमिनेंट है, पॉजिटिव टर्म डोमिनेंट है, तो 1 प्लस साइन आएगा, और अगर ये इग्नोर हो गया 1 माइनस आएगा, तब C लेस देन 1 होगा। और अगर दोनों की डोमिनेंस बराबर हो गई, इसका मीनिंग क्या हो गया? जब A टर्म B टर्म वाली दोनों टर्म सिग्निफिकेंटली इक्वल है, तो ये पूरा नंबर अगर इसके बराबर है, उस समय Z 1 के बराबर है। प्रेशर के खास वैल्यू पे, प्रेशर की पर्टिकुलर वैल्यू पे Z नंबर जब 1 के बराबर आए, उस समय आप देखोगे कि ये जो ग्राफ था नेगेटिव डेविएशन वाला, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। बोलो ये चीजें सारी आपको वंडर वॉल इक्वेशन से एक्सप्लेन हुई है नहीं? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, what will be the graph between Z versus 1 by Vm at low pressure of gas? मुझे बताओगे ये इक्वेशन लो प्रेशर पे कौन सी इक्वेशन वैलिड है? ये वाली
बताओ Z versus graph between 1 by Vm. 1 by Vm is taken on x-axis. 1 plus minus A by RT into 1 by Vm. This is taken on y-axis. This is taken on x-axis. This will be M and this will be C. Now you tell me equation कैसे, ग्राफ कैसा है? यानी कि ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन कैसे स्ट्रेट लाइन? पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. ऐसा इसी टाइप का ग्राफ, और ग्राफ ऐसा नेगेटिव डिवीजन में आता था. सो ये ग्राफ जब आ रहा है आपके पास, तो अब आपको पता कि यहाँ पर स्लोप क्या आएगी? स्लोप ऑफ द लाइन A by RT. Am I right or wrong? Minus A by RT. क्योंकि हमने इस ग्राफ के हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या रखा है? ग्राफ के हर पॉइंट पे टेम्परेचर 0, स्लोप इन्फिनिटी. यार ऐसे मत बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट था, T के एक कांस्टेंट वैल्यू पे ये ग्राफ ऐसा आ रहा है. क्या अब ये बताओ, रियल गैस जो वंडर वाल इक्वेशन है, क्या वो हमारे ग्राफ्स के एनालिसिस को एक्सप्लेन कर पा रही है? तो अब मुझे ये बताओ, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, व्हिच टर्म विल डोमिनेट? A टर्म और B टर्म? When attractive forces are strong among the gas molecule, which number, van der Waal constant A और B में किसका कनेक्शन attractive force के साथ? अब मुझे ये बता, जब attractive forces dominating है तो atoms और molecules की टेंडेंसी पास आने की या दूर जाने की? जब atoms और molecule में attractive forces dominate है तो they will try to, तो ऐसे केस में गैस is more compressible or less compressible? And when gas is more compressible, then gas shows negative deviation or positive deviation? Negative deviation, because Z is less than 1 means negative deviation. So जब भी कभी आपको पता है ये इक्वेशन Z is equal to 1 plus P real B by RT minus A by Vm by RT. अब आपको अगर कोई ये कह दे at high pressure, which number will remain इन दोनों में से? At low pressure, which number will dominate? At high pressure, which term will be there? B term or A term? और अगर B term रह गई, A term चली गई, यानी कि attractive forces are missing और attractive forces are present? Missing. So at high pressure, attractive forces among the gas molecule are missing. So A by VMRT is much less than P real by B by RT. And then Z becomes equal to 1 plus P real B by RT, यानी कि Z is greater than 1, यानी कि gas is showing which deviation from ideal behavior? Positive deviation from ideal behavior means gas is more compressible or less compressible? Less compressible. And at low pressure, which term will dominate? When P is low, this number is out, then A term will dominate, and A term decides attractive force. So at low pressure, attractive forces among the gas molecules is significant. So at low pressure, attractive forces
among the gas molecules are significant. Therefore, A by VMRT term is greater than P real V by RT. So Z becomes 1 minus A by VMRT. It is less than 1. Gas is more compressible और gas is showing negative डिग्रेशन. बच्चों समझ आया या नहीं? रट तो नहीं रहे? रट तो नहीं रहे? पक्का? वेरी गुड. रटना भी नहीं. अब मुझे ये बताओ, if pressure is tending to 0, what will be volume tending to? Infinity. तो अब मुझे ये बताओ, जब P 0 और V infinity, तो ये टर्म क्या बनती है? और ये टर्म what will be Z? एंड हमने पढ़ा था गैस कब आइडियल बिहेव करती है? कब? जब सारे ग्राफ Z और P के ग्राफ कहां जाके बन थे? कहां बन रहे थे? Z वैल्यू. तो अब आपके पास रीजन है क्या? P0 करने से ये नंबर चला गया और P0 करने से वॉल्यूम क्या हो चुका? तो ये पूरी टर्म, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 बचा. What will be Z? So at 0 pressure, gas will behave ideally because B term and A term. जब मैं बोल रहा हूं ना B term A term, मैं ये नहीं कह रहा B की वैल्यू एक ही है. मैं कह रहा हूं ये पूरी टर्म B टर्म, ये पूरी A टर्म. ये मत सोचना कि A और B को 0 बना दिया ना. A और B कांस्टेंट नंबर है, वो 0 नहीं. मैं जब बोल रहा हूं B टर्म, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस होल टर्म. व्हेन आई एम सेइंग A टर्म, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस टर्म. सो B टर्म एंड A टर्म बोथ बिकम्स. अच्छा मुझे अब ये बताओ, B टर्म अगर इग्नोर हो गई, B डिपेंड किस पे कर रहा था? किसके वॉल्यूम पे? एटम्स का वॉल्यूम इग्नोर कब होता है? जब कंटेनर, जब प्रेशर कम हो. कितना कम? ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो. कितना ज्यादा करूं? बहुत ज्यादा कितना? इनफाइनाइट. तो वही तो बोला है. और इनफाइनाइट वॉल्यूम के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? So at that time, B term and A term both will be ignored. अब अगर A term चली गई, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस 0. जब वो कितनी दूर है एक दूसरे से? Infinite distance में. So then Z is 1 and gas behaves ideally. बोलो yes or no. Sure. यस आर्यन बोलो.
Ask me again. I didn't get your question. Okay. You want to ask if we keep P real equal to P ideal, then can we draw the same? Question is, it is possible. But why I intentionally explained everything by making V real and V ideal equal? Because on the x-axis, which variable I was taking? Z versus L graph. Pressure. इसलिए मैं प्रेशर को एज ए वेरिएबल दिखा के सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर मेरा वेरिएबल एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होता ना, तो फिर मैं तुम्हारे वाले पॉइंट की तरफ पी रियल पी आइडियल करके वॉल्यूम को चेंज करता हुआ दिखाता. यू गॉट? ओके, अब आ जाओ एक मैथ्स के थ्योरम पे जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम. आपने पढ़ ली क्या मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको थोड़ा बताने लगा हूं. बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 plus x कैन बी रिटन एज 1 plus x raised to power minus 1 if x is much less than 1. Then you can write this equation as 1 minus x plus x square by 2 factorial so on. 1 plus x square. This you can write it as if your this number x is much less than 1, then you can write, मैंने गलती से लिख दिया माइनस x. This is binomial theorem. मुझे लगता है आप मैथ्स में 11th में जरूर पढ़ोगे ये चैप्टर. If x number is much less than 1, then you can write it like this. Now, अब ध्यान से देखो. अब अपना टॉपिक का ना नेक्स्ट पेज पे आपने शुरू करना है, पर हेडिंग अभी नहीं बता रहा. हेडिंग में सरप्राइजिंगली आपको बताऊंगा. बट अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन मेरे साथ आप सॉल्व करो. राइट डाउन वंडर वॉल इक्वेशन, पर पहले हेडिंग के लिए 2-3 लाइंस छोड़ो. P real plus A upon n square by B square upon B minus NB is equal to nRT. This is equation of van der Waals equation. Van der Waals equation of gas. Van der Waals equation of real gas. बट मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पर V कौन सा V लिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो हमने डिराइव किया. और मैं अब भी बिल्कुल थोड़ी देर बाद उसी चीज पे हूं. मैं यहां पर अगर ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, ये रियल गैस का इक्वेशन, सपोज एंड इफ इट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो अभी मैं इस इक्वेशन को देखना मैं कैसे मैनिपुलेट करूं. फॉर 1 मोल गैस V can be written as Vm. We call it as what? Molar volume. Molar volume. So I am putting n value is 1. P real plus A upon V square into V is equal to RT. V minus V is equal to RT. Am I right? Putting the value of n is 1. For 1 mole gas, n is 1. Substitute the value of n is 1, n is 1, n is 1. You will get this equation. But volume of the gas is Vm, so I am writing it as Vm. बच्चों बोलो ये चीज सही है ना? Can I write it like PR plus A by Vm square is equal to RT upon Vm minus V? मैं ये नंबर दूसरी तरफ ले गया, तो RT को इस नंबर से डिवाइड कर. राइट? अग्रीड? दिस आई कैन राइट इट एज PR is equal to RT upon Vm minus V minus A by Vm square. Yes or no? Multiplying both sides with Vm.
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ Vm अपॉन आर। मैं दोनों तरफ इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा पी आर वी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी एम माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर आर। एम आई राइट? से यस और नो। मैंने वी एम बाई आर टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई की तो क्या आपके पास यही क्वेश्चन बचे? नहीं, यहाँ वी एम आएगा, यहाँ वी एम आएगा, यहाँ वी एम आर टी। अब मैं यहाँ पे फिर से कंडीशन लगा रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग ऑफ अलोंग द वर्टिकल लाइन। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल गैस है जिसका वॉल्यूम ये नंबर वी एम, मेरे पास 1 मोल गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है और मैं रियल गैस को आइडियल गैस पर बराबर वॉल्यूम पे स्टडी कर रहा हूँ। आई एम एज्यूमिंग कि रियल गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कंटेनर जितना ही ऑक्यूपाई किया। तो उस केस में इस वक्त ये P रियल है, ये P आइडियल है, P रियल और ये P आइडियल। सो Z इज P रियल V रियल अपॉन P आइडियल V आइडियल। ऑटोमेटिकली ये दोनों नंबर अगर सेम है वॉल्यूम की टर्म तो ये वी आर और वी आई कैंसिल हो गया तो Z की वैल्यू पी आर बाई पी है। ठीक है ना? अगर मैंने अलोंग दिस लाइन अगर मैं बात करूं तो मैंने दोनों गैसेस के लिए सेम वॉल्यूम पे स्टडी किया। यानी कि मैं अपने रियल गैस को आइडियल वॉल्यूम जितना वॉल्यूम दे, मतलब मैंने अपनी रियल गैस को उतना स्पेस ऑक्यूपाई करवाया जितना कंटेनर का वॉल्यूम। तो अगर मेरी रियल गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर और वो आइडियल वॉल्यूम के बराबर तो इस लाइन पर ये दोनों नंबर कट जाएंगे तो जो P रियल और P आइडियल की रेशियो आएगी वही Z डिसाइड करेंगे। पर मैं नीचे वाले नंबर को हर समय NRT तो लिख सकता हूं, ना? और अगर मेरी 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस N की वैल्यू 1 है तो मैं सिर्फ V रियल को Vm लिख सकता हूं। So Z is P real V real upon P ideal V ideal which is equal to P real Vm upon RT। बच्चों बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके तो अब क्या मैं इस नंबर को Z लिख दूं? चेक करो this Z agreed to you। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Z is equal to 1 upon Vm minus V by V minus A by Vm R। क्या किया मैंने बताओ जरा? Vm से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ऐसे बोल दो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद Vm तो ये यही बनेगा। आई कैन राइट दिस टर्म एज Vm minus V by Vm raised to power -1 minus A by Vm। बोलो लिख सकता हूं या नहीं? इस नंबर को न्यूमरेटर में ले आऊंगा तो पावर -1 बनेगी। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 minus B by Vm raised to power -1 upon A by Vm RT। Vm by Vm minus V by Vm। अब मुझे ये बताओ ये Vm किसका वॉल्यूम है? कंटेनर का वॉल्यूम। क्योंकि मैंने क्या रखा हुआ है V real is V ideal is equal to V। ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था ना वंडर वॉल इक्वेशन में, ये नंबर बताओ ये वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम था जो कि मैंने V आइडियल रखा। V आइडियल हमेशा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है।
और मैं रियल गैस के वॉल्यूम को वी आइडियल कंडीशन पर स्टडी कर रहा हूँ अलोंग दिस लाइन। तो मेरे लिए वी रियल वी आइडियली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वी रियल इज वी आइडियल इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इससे? बोलो कंफर्टेबल ना? ओके, तो मुझे ये बताओ बी नंबर किस पे डिपेंड करता है? एटम के वॉल्यूम पे, एटम का वॉल्यूम, और ये कंटेनर का वॉल्यूम। तो एटम का वॉल्यूम जनरली कंटेनर के वॉल्यूम से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो मैं ये बोल सकता हूं ये नंबर 1 से छोटा है। B by Vm is less than 1। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? V डिपेंड ऑन एटम का साइज, Vm इज कंटेनर का वॉल्यूम, और एटम्स का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल है। तो ये रेशो 1 से छोटी है, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। और अगर मैं इस नंबर को x का नाम दे दूं तो क्या ये नंबर ऐसा बना 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1? अरे यार मैंने गलती किया, 1 माइनस एक्स इज 1 प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये है बाइनोमियल थ्योरम। 1 minus some number which is x, but this number is less than 1. Then I can expand it on binomial theorem basis. तो मैं इस नंबर को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ 1 plus b by bm plus b square by bm square so on minus a by bm r। बताओ मैंने ठीक लिखा या गलत? मुझे एक बार चेक कर दो, क्योंकि मैं मैथ्स में इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार चेक ही कर दो। प्लस है, सब कुछ प्लस है, प्लस है सब कुछ, तो यहाँ भी ये प्लस है। अब मैं जितने भी नंबर Vm में है ना, Vm में उनको इकट्ठे कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन बन गई 1 plus b minus a by rt into 1 by bm plus b square into 1 by bm square plus so up to infinite, up to infinite। चेक करो ध्यान से, Vm वाली टर्म मैं अंदर ले गया इसके साथ, और 1 by Vm कॉमन निकाल। चेक करो ये क्वेश्चन सही लिखी है ये क्वेश्चन। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ कुछ, आवाज आ रही है ना मेरी? तो चेक करके बताओ कि आपको किसी स्टेप में डाउट है, किसी स्टेप में डाउट है। ये वाली में ये a by bm rt अंदर ले जाओ इसके साथ, और bm कॉमन निकाल दो। ये जो a by bm rt है इसको ले जाओ इसके साथ, b by bm माइनस a by bm rt, आगे ये सारी टर्म, और 1 by bm कॉमन निकाल दो। तो देखो b by bm ये बना b by bm ये नंबर, और ये देखो माइनस a by rt bm ये नंबर, आगे तो वैसे का वैसे। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, क्या मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूं? z is 1 times 1 by bm raised to power 0
प्लस बी माइनस ए बाई आर टी 1 बाई वी एम रेस्ट पावर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 बाई वी एम रेस्ट पावर 2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्या ये अगर मैं इस नंबर को नाम दे दूं x का मतलब y नंबर, तो ये y रेस्ट पावर 0, y रेस्ट पावर 1, y रेस्ट पावर 2 ऐसे बन गया सीरीज के टर्म में। ये एक सीरीज के टर्म में बन गया y रेस्ट पावर 0, y रेस्ट पावर 1, y रेस्ट पावर 2। दिस इज कॉल्ड बायरियल इक्वेशन। बायरियल इक्वेशन। अब ध्यान से समझना बच्चों, इफ b by vm is much less than 1, if this number is very small, then b square by vm square will be even less than 1। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है 0.3, तो उसका स्क्वायर नंबर 1 से और छोटा होगा। तो ऐसे केस में हायर टर्म इग्नोर हो जाएंगे, हायर टर्म इग्नोर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर b बाई vm और छोटा है 1 से, तो उसका स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर तो और छोटे हो जाएंगे। मानते हो या नहीं? तो ऐसे केस में क्या मैं इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ z इज 1 प्लस b माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई बी। अगर ये सारी हायर टर्म इग्नोरेबल है तो ये 1 नहीं है ना नंबर, ये 1 नहीं है ना, तो मैंने ये हायर टर्म इग्नोर कर दी है। क्यों? क्योंकि अगर b बाई बी एम, हाँ, अगर कोई नंबर छोटा है 1 से छोटा है लाइक 0.3, तो उसका स्क्वायर नंबर 0.09 हो गया ना, तो वो तो और छोटा हो गया। तो ये इक्वेशन यहां पे आ गई, बन गई यहां पर। तो अब मुझे बताओ, इफ t वैल्यू इज इक्वल टू a बाई आर बी, पुट करो t को ये नंबर, तो z कितना बना? अगर t a बाई आर बी के बराबर हो, t की वैल्यू a बाई आर बी पुट करके बताओ z की वैल्यू क्या है? Very good. Z is 1. And when Z is 1, gas behaves कब? जिस टेम्परेचर पे T की वैल्यू A by RB हो, राइट? अब मुझे आज बताओ, सुबह वाली क्लास में क्या कोई ऐसा टेम्परेचर पड़ा था जिस टेम्परेचर पे Z1 बन जाता था? Yes. So this is Boyle's temperature. So this is the mathematical formula for Boyle's temperature. और बॉयल्स टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी की वैल्यू, और ए और बी कांस्टेंट नंबर है फॉर वन गैस। तो हर गैस का एक फिक्स्ड बॉयल्स टेम्परेचर। बात समझ आई या नहीं? यानी कि अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू ए बाई आर बी रखी तो जी की वैल्यू 1 बन गई। उस समय आप बोलोगे कि गैस के लिए जी 1 बन रहा है, यानी कि गैस आइडियल बिहेव कर रही है। याद है ना, सुबह ऐसे किया था एक ग्राफ ऐसे, तो हमने कहा था कि यहां से लेके यहां तक इस पूरे ग्राफ में हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, और टेम्परेचर कितना था? बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई? ए बाई आर बी। और हर गैस के लिए ए और बी कांस्टेंट नंबर है, तो हर गैस का अपना अपना बॉयल्स टेम्परेचर है। दिस इज टीबी, बॉयल्स टेम्परेचर। अब मुझे सोच के बताना, अगर आपने इस टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन ए बाई आर बी रखी तो जी का साइन क्या है? अगर ये नंबर ए बाई आर बी से छोटा हुआ तो जी का साइन क्या है? सोच के बताओ ध्यान से, मैथ्स आपको आती है मेरे से। अगर t की वैल्यू इस नंबर से छोटी हो जाए तो मैं ऐसे लिख दूं, इफ t इज लेस देन a by rb, देन चेक करो b माइनस a by rt विल बी लेस देन 0। तभी ऐसा होगा ना।
यार खुद बताओ, b माइनस ए बाई आर टी अगर लेस देन 0 तभी t लेस देन ए बाई आर बी आएगा। यहां से चेक करके देखो, चेक करके देखो। अच्छा इस इक्वेशन को सॉल्व करो। चलो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, b इज लेस देन ए बाई आर टी? क्या मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूं, t अगर इधर ले जाऊं b नीचे जाऊं, t इज लेस देन a बाई आर? बता दो, क्या ये नंबर बॉइल टेम्परेचर निकाला था आपने? इसका मतलब जब टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से छोटा होगा तो b माइनस ए बाई आर टी टर्म नेगेटिव होगी, और अगर ये टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव, तो 1 के साथ नेगेटिव नंबर z की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 या मोर देन 1? तो क्या मेरी बात आ गई? जब टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से छोटा हो तो ही गैस के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, नेगेटिव डिवीजन। पढ़ाया था सुबह, क्या रीजन समझ आया? नहीं आया? जब टेम्परेचर की वैल्यू a बाई आर बी से छोटा होगा तो b माइनस ए बाई आर टी नेगेटिव होगा, और जब ये नंबर नेगेटिव होगा तो 1 माइनस समथिंग विल बी z लेस देन 1, देन z is equal to 1 plus b minus a upon rt into 1 by bm number is less than 1. Gas shows negative division. जब गैस का टेम्परेचर कितना हो, a by rb है कौन, बॉयल्स टेम्परेचर, दिस नंबर इज बॉयल्स टेम्परेचर, and if temperature is more than a by r, यानी कि b minus a by rt number is positive, तभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ b is greater than a by rt, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो t is greater than a by rt. So if t is greater than a by rb means b minus a by rt पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो 1 प्लस पॉजिटिव नंबर, तो z का साइन क्या आएगा? So gas shows positive deviation. इसका मतलब आपको इस टॉपिक का हेडिंग क्या बनाना था, बॉयल्स टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर ऑन सी। जो मैं कह रहा था ना हेडिंग, अभी जो 2-3 लाइनों बाद बताऊंगा। बॉयल्स टेम्परेचर, देन इसका हेडिंग बना दो बॉयल्स टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ Z ऑन D। अब बताओ क्या हर गैस का बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग क्यों होता है? बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, a बाई आर बी, और हर गैस के लिए a और b का वैल्यू कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो अब आपको क्या वो सारे रीजन मिल गए जो हम सुबह वाली क्लास में जितने भी गैस के लिए ग्राफ बना रहे थे कि क्यों बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ z को 1 बना रहे थे? पर अभी एक रीजन मुझे आपको देना है, मैंने ये तो सिखा दिया व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर तो गैस शोज नेगेटिव डिवीजन, ये सिखा दिया आपको, z लेस देन 1। व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू बॉयल्स टेम्परेचर z इक्वल टू 1, और जब टेम्परेचर मोर देन बॉयल्स टेम्परेचर तो गैस के लिए z पॉजिटिव डिवीजन। पर मुझे अब ये सिखाना है सेम टेम्परेचर पे रखते हुए उसने जब z 1 रखा उसके बाद T बढ़ा, अगर उसके बाद प्रेशर बढ़ाया तो पॉजिटिव डिवीजन क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन ये ध्यान रखना, कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा मैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। इसी से स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ की क्लास यही एंड अप कर रहा हूँ अभी आज की क्लास, एंड आई रियली होप कि आपको आज की क्लास में सारा वंडरवॉल इक्वेशन का मैथमेटिकल पार्ट
अच्छे से समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा क्यों गैसेस डिफ्यूजन दिखाती हैं, कैसे हमने उन ग्राफ का एनालिसिस वैन डर वाल इक्वेशन से, राइट बच्चों। तो हम मॉर्निंग में अब 10 से 12 मिलेंगे और फिर कल वाली शाम तक हम ये रियल गैस खत्म कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल मॉर्निंग।